भाई विलियम मैरियन ब्रैनम की विश्वव्यापी टेप से इकाई में आपका स्वागत है। अभिवादन। मैं भाई डेविड एरिक्सन हूँ। मुझे यीशु मसीह की दुल्हन का एक हिस्सा होने के नाते ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मुझे विश्वास है कि मेरे भविष्यवक्ता संदेशवाहक ने टेप पर जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 10:7 में घोषित किया गया है। सभी रहस्य पूरे हो गए और मुझे वह स्वर्गदूत प्राप्त हुआ है जिसे स्वयं यीशु मसीह ने कलीसिया में भेजा था, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22:16 में घोषित किया गया है। यह वही बात है। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच भविष्यवक्ता है। पवित्र आत्मा भविष्यवक्ता है। यहाँ पर ब्रैनम टबरनिकल से उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र है। प्रिय छोटे स्प्रिंग, मुख्य स्प्रिंग, किसान और गृहिणी, जो कुछ भी परमेश्वर आपसे करवाता है आपके पास उसका प्रबंधन पद है, तो इसके लिए परमेश्वर को उत्तर देना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शत्रु आपको क्या बता सकता है कि आप कितने महत्वहीन हैं, पर आप परमेश्वर के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं कि उसकी महान घड़ी आपके बिना चल नहीं सकती। उसने आपको बुलाया, आपको चुना, आपको पहले से ठहराया और आपको अपने महान अंत समय संदेश का प्रकाशन दिया। उसे आप पर 100% भरोसा है। आप यीशु मसीह की वही दुल्हन है, उसकी हृदय प्रिय है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने सारे राष्ट्रों भर के लोगों को निरंतर चेतावनी दी है, पश्चाताप करो या नाश हो जाओ, वचन की ओर वापस जाओ, तैयार हो जाओ, वहां कुछ तो घटित होने जा रहा है। वह समय आ पहुंचा है। परमेश्वर अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है, बिल्कुल ठीक जैसे उसने हमसे प्रतिज्ञा की थी कि वह आएगा। उसने अपने पहिए को पहिए से बाहर बुलाया है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के महान अंत समय के संदेश से दूर हो गए। यह कहते हैं उसने जो कुछ कहा था कि ऐसा होने वाला है वह नहीं हुआ। सारी चीजें वैसे की वैसी है। यह ऐसी पीढ़ियां थी जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की कई भविष्यवाणियों को पूरा होने से पहले ही बीत गई, लेकिन फिर भी यह बिल्कुल उसी तरह से घटित हुआ जैसा उन्होंने कहा था, शब्द दर शब्द। उसका बाइबल हमें बताता है जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर भी होगा। इससे पहले कि परमेश्वर उस बड़े परले पूर्व युग में दुनिया को नष्ट करने के लिए न्याय को भेजा, परमेश्वर ने दुनिया में एक भविष्यवक्ता को भेजा। उस भविष्यवक्ता ने क्या किया? उसने लोगों को उस समय के लिए तैयार किया। नूह ने लोगों को तैयार किया और यह न्याय से पहले दया की पुकार थी। न्याय के आने से पहले नूह ने लोगों को तैयार किया और उन्हें इसके विषय में चेतावनी दी। यह उस दिन के लिए परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग था। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने बताया कि परमेश्वर अपनी योजना को कभी नहीं बदलता। जो उसने उस समय किया था वही वो आज करता है। हम केवल आज के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए योजना के साथ बने रहेंगे और बटन दबाकर चलाएंगे। उस समय के जैसे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता को बहुत महत्व देते हैं। यह पवित्र आत्मा है, ना ही विलियम ब्रैनम। हम कहते हैं आमीन। हम मनुष्य को नहीं सुनते, हम तो केवल वही सुनते हैं जो उसने कहा। पवित्र आत्मा इस समय का भविष्यवक्ता है। वह अपने वचन को प्रमाणित कर रहा है, उसे साबित कर रहा है। पवित्र आत्मा मूसा के समय में भविष्यवक्ता था। पवित्र आत्मा मीका के समय में भविष्यवक्ता था। पवित्र आत्मा जिसने वचन को लिखा वो आकर और वचन की पुष्टि करता है। लेकिन भाई ब्रैनम ने आपको अभी पिछले सप्ताह ही बताया था। अब देखिए, मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि आप जो भी सुन रहे हैं उसमें सावधान रहें। देखा, इसमें का बहुत कुछ ऐसा है कि यह सिर्फ मनुष्य की ओर से है। मैं यह नहीं कहता कि प्रभु ने मुझसे यह कहा। मैं विश्वास करता हूँ, देखो, और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं और मेरे घराने के लिए मैं किसी भी अन्य सेवक, बिशप या मनुष्य की तुलना में परमेश्वर का सातवां दूत संदेशवाहक जो विश्वास करता है उसके विचार या यहाँ तक के महसूस करने वाली बात को भी लूंगा। परमेश्वर ने किसे
इसका न्याय करने के लिए भेजा कि उसका भविष्यवक्ता क्या विश्वास करता है, क्या महसूस करता है, या यहाँ तक कि क्या सोचता है, या यहाँ तक कि सोचता है कि यह प्रेरणा से है या नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसके बारे में सोचता हूँ। कुरान को देखो, उन दिनों में जब परमेश्वर ने मूसा को संदेश के साथ भेजा था और कुरान और दत्ता सोचने लगे, मूसा के पास आकर और कहा, अब बस 1 मिनट, तुम अपने ऊपर बहुत अधिक ले लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम समुद्र के तट पर एकमात्र कड़क हो, छोटे से तालाब में के एक बत्तख हो, केवल तुम ही हो। मुझे तुम्हें बताने दो कि दूसरे और लोग भी पवित्र हैं। सावधान, न्याय निकट है। मूल वचन पर वापस आ जाओ। हमारे दिन के लिए परमेश्वर की प्रमाणित आवाज पर वापस आ जाओ। परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास वापस आ जाओ। यह संदेश, उसकी आवाज, यह आपके लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरों के पास आवाज है और एक पुकार है ताकि इस संदेश को प्रचार करें और सिखाएं, लेकिन वे टेप, वह आवाज सबसे महत्वपूर्ण आवाज होनी चाहिए जिसे आपके घरों, अपनी कारों में सुनना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने कलीसिया में सुनना है। यदि आप परमेश्वर की दुल्हन बनना चाहते हैं, रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर हमारे साथ आकर उस आवाज को सुने जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता दुनिया को सावधान करता है कि प्रभु का आगमन निकट है। यह हो सकता है आखिरी बार होगा। भाई जोसेफ ब्रैनम। परमेश्वर मनुष्य को पहले चेतावनी दिए बिना न्याय के लिए नहीं बुलाता। 63:07-24 सभा के लिए पढ़े जाने वाले वचन, यशाया अध्याय 38 आयत 1 से 5, आमोस अध्याय 1। यह भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से पत्र का समापन है। अगली बार तक, अगर प्रभु ने चाहा, प्रभु आपको आशीष दे। शालोम। संदेश को प्राप्त करने के लिए आप www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।